पूर्ण निष्ठा में उसको कहता हूं जिसको 5 वस्तु में निष्ठा हो, ये पूर्णता। 1, गुरु ने जो शब्द दिया उस शब्द निष्ठा। मेरे गुरु ने कहा, बोले सो निहाल। पूर्ण निष्ठा की बात कर रहा हूं, ध्यान देना, बाकी आपके विवेक पर छोड़ रहा हूं। मेरे गुरु ने बोला है। दूसरी, स्पर्श निष्ठा। ये सब निष्ठा है। कोई पहुंचे हुए महापुरुष ने हमें छू लिया, स्पर्श निष्ठा। जल्दी ना करो। कोई महापुरुष चरण न छूने दे तो जिद नहीं करनी चाहिए, प्रतीक्षा करो कि वो सामने से कहे कि लो कर ले सेवा। यह है स्पर्श निष्ठा। गुरु जो रूप बता दे आपको कि इस रूप का ध्यान करना, और वो न बताते और आप निर्णय न करें तो गुरु का ही ध्यान करना। ध्यानम मूलम गुरुर्मूर्ति। बुद्ध पुरुष का ही ध्यान करना। वो बता दे तो बात और उसके रूप जैसा किसका रूप होता है, ये रूप निष्ठा है। ये भी एक निष्ठा है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस। वो प्रेम रस दे, ब्रह्म रस दे, कोई भी रस ऑफर करे, गन्ने का रस, मौसम्बी का रस, आम का रस, अरे जहर भी दे, देगा नहीं, लेकिन जहर भी दे। गुरु ने दिया है, उसको कहते हैं रस निष्ठा। पूर्ण निष्ठा में डूबा कोई साधक, उसको अपने गुरु की महक आती है। यस यस, एक नूरानी महक, एक डिवाइन स्मेल, उसको कहते हैं गंध निष्ठा। आप तो अन्यथा नहीं लेंगे, लेकिन कुछ लोग जो है वो बात को अन्यथा ले, उसको उसकी मुझे कोई चिंता भी नहीं, लेकिन आप व्यासपीठ को पीते हैं, जीभ पर लटक रहे हैं। इसीलिए मुझे कभी कभी दुनिया के अपवाद को सहकर भी कहने को मन होता है। त्रिभुवन दादा ने कभी साबुन से कपड़े नहीं धोए, कभी भी नहाए भी नहीं साबुन से, कभी भी अपने हाथ से कपड़े धोते थे। और परिणाम ये आता था कि सफेद कपड़े ही पहनते थे, और बिना साबुन, बिना सोडा, बिना कोई डिटर्जेंट, केवल ऐसे ही कपड़े धोना। परिणाम मुझे ये सब दिखता है। परिणाम सफेद वस्त्र थोड़े लाल रंग के हो जाते थे, थोड़े थोड़े, बिना साबुन आप दो, कोई ऐसे ही टिनोपॉल आदि कोई ऐसा वो नहीं, तो एकदम एकदम लाल तो नहीं, लेकिन थोड़े थोड़ी थोड़ी ऐसे कपड़े हो जाते थे। इस्त्री कराने का तो कोई सवाल ही नहीं था। और दादा जब स्नान करके आए अपने कपड़े धोकर, और जब आते तो या तो सावित्री माँ सुखा देती थी, और माँ कहीं गई तो मैं उसको डोरी पर सुखाता था। और जब सूख जाए तब उसको ठीक से गड़ी करके दादा जहां बैठते थे वहां इस कोने में रख देते, छोटी सी अलमारी पर। आप अन्यथा मत लेना, लेकिन वो कपड़े की खुशबू मुझे आज भी आती।
ये है तुम्हारे मुरारी बापू की गंधनिष्ठ। अभी भी वो महक गई नहीं। महक तो मौजूद है, नाक चाहिए। महक तो बुद्ध पुरुषों की विस्तृत है। बुद्ध जहां रहते थे उस कुटी का नाम गंध कुटी पड़ गया था। क्या मतलब है गंध कुटी का? उसमें एक पर्टिकुलर, एक डिवाइन स्मेल, वो भजन की गंध है, वो साधना की, सिमरन की गंध है। मेरे अनुभव पर भरोसा करना। न करो तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन तुम्हारे पास दिल खुल रहा। मैं बहुत सी बातें, मुझे जो कहना है वो कह रहा हूं। ग्रंथों का आश्रय तो जरूर ले रहा हूं, ये भी मैं आपको बता रहा हूं। उसको कहते गंध निष्ठा, तेरी खुशबू का पता करती है। मुझ पे एहसान हवा करती है।